हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो यंगजीन होता है वो एक मैसेज रिसीव होता है उससे, और ये वही मैसेज था जिस ओमेगा ने उसको लास्ट टाइम बचाया था। उसी ओमेगा ने उसको मैसेज किया था एंड वो उसे मैसेज करता है एंड हमारा जो यंगजीन होता है कहते वाह इंटरेस्टिंग, इसकी स्पेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड उसे फिर उसी ओमेगा की याद आने लगती है कि सच में उसने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड फिर उसे याद आता है कि दोनों शिप में थे, तो उस जहाँ पर हमारी यंगजिन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, क्योंकि वो ओमेगा हमारी यंगजिन को मालदीव्स जोस मारिया कोवा दीवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेकर गया था, जहाँ पर उस समय जाते वक्त उन्होंने एक कार रेंट पे ली थी एंड फिर बस लिया था, फिर ट्रेन लिया था एंड उस दिन भर वो बकवास किए जा रहा था। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एंड ओपन माइंडेड था, लेकिन हमारा जो यंगजिन था इतनी बकवास करने में नहीं था, मतलब इंट्रोवर्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं था। एंड सोशल लगता है कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। बट अगर मैं कहूँ तो अगर वो नहीं होता तो फिर से कोरिया में अपना पैर जमा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। एंड फिर उसके बाद हमारा जो यंगजिन होता है उसे हाय और ओके का मैसेज भेज देता है एंड फिर उसे किसी का मैसेज रिसीव्ड होता है जो कि सेक्रेटरी का था, और सोचने लगता है कि सेक्रेटरी ने टेक्स्ट किया। तो बता दूँ गाइस कि जो सर है उसका सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट सीओ का सेक्रेटरी नहीं था। ये सर का सेक्रेटरी था। उसने पूछा था कि पारी यंग जो है उसकी सर्च कैसी चल रही है, एंड हमारा जो यंगसिन होते हुए कहता है कि हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, एंड वो सेक्रेटरी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, यूजुअली इतना टाइम नहीं लेते हो, तुम 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हार्ड हो रहा है क्या। सर तुम्हारे लिए पूछ रहे थे, क्योंकि सर को और ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं है। यंगजिन जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है और सिर्फ सोचने लगता है सर, एंड कहता है आई एम सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ, और सोचने लगता है एक्चुअली मैंने यिनयंग की लोकेशन ऑलरेडी डिस्कवर की है, बट यिनयंग के साथ सिविलियंस की ड्रेस पहनकर जो लोग उसके साथ जा रहे थे वो डेफिनेटली कॉप्स ही थे। और सोचने लगता है कि तो फिर यिनयंग से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ हुई होगी, तो उसकी सेफ्टी को देखते हुए ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी होगी। लेकिन उसे शंघाई की इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में सिक्योरिटी दी गई होगी जहाँ तक मुझे पता है। बट इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डरा धमका के बीत रही होगी। बट क्या सच में उसे डरा धमकाया गया होगा, एंड वो सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है लेकिन किसने डराया धमकाया होगा। वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। हमारा जो यंगजिन होता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है सुबह ही मॉर्निंग में, एंड जो ली यंगजिन होता है वो कोरिया एंटर करने वाला होता है, और फिर उसे कोई कहता है वेलकम बैक यंगजिन, एंड ये सर होते हैं। एंड फिर उसके बाद वो कहता है सर, एंड जो सर होते कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब किया यंगजिन, एक्सीलेंट, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है कहता नहीं ऐसा नहीं है। एंड तभी जो सर होते कहते हैं ऑल राइट, तो ये रहा आइटम ना। एंड यंगजिन कहता है कि हाँ, एंड जो सर होते कहते वेल डन। यंगजिन कहता है कि आई एम सॉरी, मैं पहला आइटम नहीं लेकर आया। एंड ये बात सुनने के बाद सर कहते हैं कि फ़ाइन, हमें सेकंड आइटम का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, एंड वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं था। एंड तभी हम आज यंगजिन होते कहता है बट जो पहला है, एंड तभी सर कहता है कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया था, तुम्हें इसे रीड कर लेना चाहिए था। एंड तभी यंगजिन कहता है लेकिन पहला आइटम, एंड तभी सर कहते हैं कि यंगजिन इट्स ओके, तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा थकाने वाली थी, है ना, और तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक रूम प्रिपेयर किया, एक नया रूम प्रिपेयर किया है, चलो वहाँ पर चलकर आराम से बात करते हैं और तुम वहाँ पर रेस्ट भी कर लेना। एंड तभी हमारे यंगजिन के सर, एंड जुंगू का क्या हुआ। एंड जो सर होता है वो कुछ बोलता नहीं है, एंड हमारा जो यंगजिन होता है वो सोच में पड़ जाता है। जो सर का सेक्रेटरी रहता है वो कहता है कि वेल मुझे लगा था कि तुम्हें ये चीज़ मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, लेकिन जब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता दूँ जी, जुंगू जो है वो मिसिंग है। वो शंघाई से कोरिया आने के रास्ते में ही मिसिंग हो गया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और कोई भी गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट मत करना। एंड तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो सोचने लगता है जुंगू,
एंड वो कहता है कि जुंगू मतलब, एंड तभी फिर से वो सेक्रेटरी कहता है आई एम सॉरी यंगजीन, मैं सोच रहा तुम्हें बताने के लिए लेकिन क्या करूँ, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। एंड तभी यंगजीन कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड तभी सर कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पार्क यिनयंग को ढूंढो। एंड तभी यंगजिन और ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है लेकिन वो भी तो जुंगू के साथ ही होगी ना। एंड तभी हमारा जो सर होता है कहता है नहीं, पार्क यिनयंग जो है वो कोरिया ऑलरेडी आ चुकी थी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई थी अथॉरिटी के द्वारा। एंड मुझे लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की होगी। तो अगर तुम यिनयंग को फाइंड आउट कर पाओ, उसे ढूंढ पाओ, तो हमें जुंगू भी मिल जाएगा, हमें कुछ तो कुछ पता चल ही जाएगा। एंड तभी हमारा यंगजीन एकदम शांत हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करता। तभी सर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतरोगे। एंड तभी यंगजिन कहता है कि देन वाई, आप क्यों। एंड तभी सर कहता है कि देखो मुझे एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं लगता, एंड अभी जो रीज़न है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताना ज़रूरी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ दिनों में ज़रूर उसे ढूंढ लोगे और ये सारे जो मैटर्स है इसको संभाल लोगे। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है उसे सच में नहीं समझ आ लाइक इस इंसान से डील वो कैसे करते। अभी सर कहता है कि देखो मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे निराश मत करना, तुम निराश तो नहीं करोगे यंगजीन। एंड जो यंगजीन होता है अब उस रास्ते में होता है जहाँ पर यिनयंग होती है, क्योंकि उसने सर को लोकेशन नहीं बताई होती है। यंगजीन हमें बताता है कि कुछ दिनों से ना सुबह के मॉर्निंग में एक पुराना अपार्टमेंट है जो कि शियोंग वीपो कॉम्प्लेक्स में है, जेजू आइलैंड पर। एंड वहीं पर एंड तभी वो कहता है कि सब कुछ तो ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पर बहुत केयरफुली आया हूँ, तो सर तो मुझे ट्रैक नहीं कर सकता ना। और उसकी नज़र उस कैमरे पे थी। एंड तभी वो किसी का डोरबेल बजाता है एंड वहाँ से कोई पर्सन खोलता है दरवाज़ा और हमारा जो यंगजीन तो कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ यिनयंग को देखने के लिए ऐसे ही। पता नहीं जुंगू कब अराइव करेगा, कब आएगा, क्या वो भागकर शंघाई से इस अपार्टमेंट में आया होगा। जुंगू ने खुद को लॉक किया था, जुंगू डोर पर नॉक किया करता था एंड उसे सब कुछ याद आता है कि जब डोर स्लोली ओपन होता था तो यिनयंग उसके सामने होती थी एंड सोचने लगता था कि एंड तभी सामने से कोई पर्सन निकलता और कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि डोरबेल मत बजाए करो। एंड यिनयंग सामने ही होती है और तभी वो कहती है कि तुम जिंदा हो। सीन कट होता है एंड सीन दिखाया जाता है, जो यिनयंग रहती है उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक देती है और कहती है कि मुझे तो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, सो क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर आराम करने के लिए या फिर अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए आए हो, तो क्या रीज़न है। एंड तभी जो हमारा यंगजीन रहता है कहता है कि जुंगू कहाँ पर है। एंड यिनयंग कहती है कि जुंगू मुझे भी नहीं पता, हमें ट्रैक किया जा रहा था तो हम लोग शंघाई से बाहर निकले और उसके बाद अलग अलग हो गए, मैं यहाँ पर आ गई एंड उसका पता नहीं, और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पकड़ लिया गया और उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होते कहता है तो फिर जुंगू। एंड तभी जो यिनयंग होती है कहती है कि आई डोंट नो कि अगर वो ज़िंदा है या फिर नहीं, और मुझे पता है वो अपना ध्यान रख लेगा खुद से ही, बट अगर नहीं है तो। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता कहता है तो फिर नहीं है तो। एंड तभी यिनयंग कहती है कि तो फिर शायद वो ज़िंदा नहीं होगा एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। एंड वो कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँ, मुझे सच में तुम्हें प्लान बता देना चाहिए था, बट यंगजिन यंगजिन प्लीज़ सर पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो प्लीज़। एंड तभी हमारा जो यंगजिन रहता है कहता है व्हाट। एंड तभी यिनयंग कहती है कि देखो उस इंसान के ना चेहरे पे मत जाओ, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, उससे बेवकूफ़ मत बनो, वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करेगा, वो पर्सन उसके जैसा इंसान और किसी की फ़िक्र करे बिल्कुल भी नहीं। जुम्हू कह रहा था कि सर के साथ तुम तब से हो जब से तुम छोटे थे, राइट। एंड तभी हमारे यंगजिन कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं अपना जो हाई स्कूल था वो अटेंड कर पाया, उन्होंने ही पॉसिबल बनाया। एंड उसके बाद वो कंटिन्यू मुझे असिस्ट कर रहे थे, वो सच में अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा हुआ। एंड तभी जो यंगजिन होती है कहती है कि सीरियसली वो इतना अच्छा इंसान है। जो यिनयंग होती कहती देखो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का इंसान है कि उस पर ट्रस्ट किया जाए, अगर वो अच्छा तुम्हारा सोचता तो तुम्हें इस तरीके के स्टफ़ में फंसाता, चोरी करना ये सारी चीज़ें करना।
उसने सिर्फ तुम्हें हाई स्कूल करवाया, तुम्हें ग्रेजुएट नहीं करवाया, ताकि तुम अपने आप को खुद ही सपोर्ट कर पाओ। उसने ये नहीं करवाया, उसने सिर्फ तुम्हें एक वेपन की तरह यूज़ किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था? अगर तुम ग्रेजुएट होते तो खुद को सपोर्ट कर पाते और तुम्हें वो अपने मतलब के लिए यूज़ नहीं करता। उसने तुम्हें इतना ही लायक बनाया जितना तुम उसके काम आ पाओ। तुम्हें नहीं लगता? देखो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा था, मैं नहीं कह रही हूँ। ये सारी चीज़ें जुंगू और मैं, हम दोनों अडल्ट हैं, हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे ये सारी बातें, और हम लोग जानते हैं कि वो एक स्कम बैग है। उसके सारे ब्रांचेस में स्कम बैग्स भरे पड़े हैं। एंड तभी हमारा जो यंगजी रहता है सोचने लगता है स्कूल, एंड तभी जो यिनिंग रहती है वो कहती है देखो, पॉइंट ये है कि तुम्हें उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। जुहू ने तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं बताई क्या? एंड तभी हमारे यंगजिन कहता बट कुछ साल पहले सर एंड जुंगू, एंड तभी यंगजिन जो होता है उसकी बात सुनकर ये नहीं कहती कि हाँ, वो लोग काफ़ी साल से एक साथ है, बट देखो क्या हुआ, पॉइंट क्या है, जो जुंगू है वो भी सेफ नहीं है। एंड तभी जो हमारा यंगजिन होता है कहता है देन जुंगू अब कहाँ होगा? जुंगू तुम ठीक तो होगे ना? क्योंकि मैं बता दूँ, जुंगू भले ही उसका पार्टनर है, लेकिन उसके अंकल से कम नहीं है। लाइक जो सर है वो उसको यूज़ करता है अपने मतलब के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारा जो यंगजीन है वो उसे अपने अंकल की तरह ही मानता है। और आपको ये सारी चीज़ें सीरीज़ में आगे चलकर पता चलेंगी। सो आई होप गाइस आप सभी को ये सारी चैप्टर्स पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल में। सी यू सून गाइस, बाय बाय।